आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे यमुना नदी की। भारत की सर्वाधिक पवित्र और प्राचीन नदियों में से एक यमुना नदी गंगा नदी के साथ बहती है और ब्रजमंडल तो यमुना का एकमात्र महत्वपूर्ण नदी। जहाँ तक ब्रज संस्कृति का संबंध है, यमुना को केवल नदी कहना ही पर्याप्त नहीं है। वस्तुतः ये ब्रज संस्कृति की सहायक, इसकी दीर्घकालीन और परंपरा की प्रेरक, यहाँ की धार्मिक भावना की प्रमुख आधार रही। यमुना या कालिंदी नदी को गंगा की तरह पवित्र माना जाता है और शास्त्रों में यमुना को श्री कृष्ण की परम भक्त माना जाता है और गंगा ज्ञान की प्रतीक मानी जाती है, तो यमुना भक्ति। ठंडा में तो ठंडा लगता है और गर्मी में गर्मी, पर यमुनोत्री पर्वत में हमेशा, या आप ठंडा में जाइए या गर्मी, या आपको ठंडा ही लगेगा। तो यमुनोत्री पर्वत से निकलकर यह नदी अनेक पहाड़ी दर्रों घाटियों में प्रवाहित होती है, जैसे वरियर, कमलाद, वदरी, असलौर। ये छोटी छोटी तौस और बड़ी पहाड़ियाँ उसके नदी और उनके अंचल में समेटते हुए आगे बढ़ती हैं। उसके बाद हिमालय के छोर की दून की घाटियों में प्रवेश करती है। वहाँ से कई मील तक दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई गिरी, सिरमौर, आशा नामक छोटी नदियों को अपनी गोद में लेती हुई यह उद्गम से 94 किलोमीटर दूर सहारनपुर जिले के फैजाबाद ग्राम के समीप मैदान में आती है। उस समय इसके तट की ऊंचाई समुद्र तल से 1276 फीट रह जाती है। यमुना नदी यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना का उद्गम स्थल हिमालय के हिमाचल छंग बंदर पुंछ में होता है। ऊंचाई 6200 किलोमीटर और 7 से 8 मील उत्तर पश्चिम में स्थित कालीन पर्वत है, जिसके नाम पर यमुना को कालिंदजा और कालिंदी कहा जाता है। अपने उद्गम से ही आगे कई मील तक विशाल हिमगारों और हिममंडित कंदराओं में बहती हुई और ढलानों से तीव्रतापूर्व उतरती है और यमुनोत्री पर्वत से प्रकट होती है और वहाँ इसके दर्शनार्थ हजारों श्रद्धालु यात्री प्रतिवर्ष भारतवर्ष के कोने कोने से पहुँचते हैं। मथुरा में यमुना के 24 घाट हैं, जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। वज्र में यमुना का महत्व वही है जो शरीर में आत्मा का। यमुना के बिना वज्र और वज्र की संस्कृति का कोई महत्व ही नहीं। पश्चिम हिमालय से लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा के सहारे 95 मील का सफ़र तय कर उत्तरी सहारनपुर पहुँचती, फिर यह दिल्ली आगरा से होते हुए इलाहाबाद के गंगा नदी में मिल जाती। इसकी कुल लंबाई 1370 किलोमीटर। यमुना का सबसे बड़ा सहायक नदी टोंस नदी है तथा इसे काली यमुना नाम से जाना जाता है। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करिए।